वो शख्स हैं जो 5 बार नेपाली कांग्रेस के नेता भी हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। हमने आपको भी घर के बाहर का हाल दिखाया। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बेड पूरी तरीके से निकाला हुआ है। इसका मतलब है कि तोड़फोड़ के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट भी इसमें दिखाई देती है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से जलाया गया है इस पूरे घर को। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये उनका घर और कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से जलकर खाक हुआ है। तो धनगढ़ी में हम पूर्व प्रधानमंत्री, 5 बार के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के बाहर हैं और भीतर का जो हाल है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बाहर भी किस तरीके से गुस्सा दिखा है। जंजी लिखा है। अब चोर सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल है अगर आप देखेंगे। बाकी नेपाली में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं और ये देखिए चोर सरकार, इस तरह की चीज़ें इनके घर के दीवारों पर लिखी हैं। गेट बिल्कुल तोड़ दिया गया है और बाहर काफ़ी कुछ ग्राफिटी जिसे कहते हैं लोगों ने दीवारों पर लिख दिया है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ 5 बार के प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा का घर और उनका हाल है। कुमार अभिषेक, धनगढ़ी, नेपाल आज तक। तो यही स्थानीय व्यक्ति हैं। हाँ, स्थानीय है। सरकार की तरफ से कल देर रात बैन सोशल मीडिया से हटा दिया गया, इसके बाद भी प्रदर्शन क्यों जारी है? सरकारले यो सोशल मिडियामा प्रतिबन्ध लगायो, हटायो। त्यो मात्रै होइन, यो नेपाल सरकार चाहिँ खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ भ्रष्ट सरकार हो। त्यसले देशमा सुशासन र राम्रो स्थिति भन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्यो। त्यसको विरुद्धमा आम नेपाली जनताहरू त्यसको विरुद्धमा छन् र खास गरी भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकार र केपी ओली सरकारले चाहिँ नेपाली जनतालाई मार्ने काम गर्यो। निहत्या 19 जना नेपाली जनतालाई हिजो मार्यो। त्यसका विरुद्धमा आज सारा नेपालीहरू त्यसको विरुद्धमा छौँ। केपी ओली भ्रष्ट सरकारले राजीनामा नदिएसम्म ठीक है, ये बता रहे हैं कि नारे लग रहा है कि ये जो है ना बहुत ही घटिया और बहुत ही बुरा। 1 साल होगा, 2 साल होगा, लगभग 14 से 15 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन डेवलपमेंट नाम पर 0 हुआ। अभी तक कुछ हुआ नहीं, सिर्फ करप्शन ही हो रहा है। आप लोग क्या क्या नारे लगा रहे हैं, किसको देश छोड़ने की मांग कर रहे हैं? मेन तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो छोड़ना चाहिए कि ये सलाह इसको परिपार कर दें, कभी भाई एंट्री नहीं देना चाहिए। आप लोग युवा नेतृत्व चाहते हैं? हाँ, ये बूढ़ा खाड़ा नेता को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हम नहीं चाहता है कि इनका शासन हम नहीं चाहता है। हम टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक मगाई। क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता है, अकाउंटिंग। किस तरह की समस्याएं हैं इस वक्त नेपाल में जिसकी वजह से इतना गुस्सा है लोगों के अंदर? यार ना रोजगारी है, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना शिक्षा सेवा है। टोटल करप्शन मात्रै होता है। क्या टैक्स से भी बहुत ज्यादा टैक्स बहुत ज्यादा है। हम हर नेपाली बिहान बेलुका खाने के लिए समेत बहुत मुश्किल होता है। इनके लिए मुश्किल